हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ टेंस में क्या है, परफेक्ट का WH फैमिली। अगर आपको WH समझ नहीं आया हो तो आप मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देख सकते हैं। उसमें WH कौन कौन से WH की फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी क्या हो गई, चुका है और चुकी है, चुका था और चुकी थी, चुका होगा और चुकी होगी। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपने इंटरोगेटिव अच्छी तरीके से समझ लिया तो उससे जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव में है ही है। सेम चीज अगर मैं पास्ट की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो फ्यूचर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, WH वर्ड प्लस will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर को थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है और रिवीजन भी अच्छे तरीके से करना है। फ्यूचर में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल कि मदर या मम्मी क्यों क्यों को हटा के लिखिए, मदर कब फल खरीद चुकी है। वो आप देख रहे हैं क्यों कब कैसे क्या सब स्टेटमेंट के बीच में आ रहा है ना। कौन खरीद चुका है, मदर। मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर चुकी है, खरीद चुकी है, वर्ब हो गया। फल ऑब्जेक्ट हो गया और ये WH वर्ड हो गया, है ना। अब अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब हमें नहीं पता कि हैज हैव में से क्या आएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पिक कीजिए। सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मदर। अब मदर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। व्हेन हैज मदर, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, परचेज। अब उसमें डी फॉर्म लगा देना, परचेज्ड क्या, द फ्रूट्स, क्वेश्चन है ना आसान। मैं अगर पास्ट टेंस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए एक एग्जाम्पल, लेखक पत्र क्यों लिख चुका था। कौन पत्र लिख चुका था बच्चों, लेखक। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए आपको, WH वर्ड। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वाई। अब यहाँ तो हेड है, वहां दो ऑप्शन थे, यहाँ दो ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ तो सिंगल ऑप्शन है हेड, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वाई है लेखक। लेखक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइटर।
डबल टी भी लगा सकते हैं, एक टी भी लगा सकते हैं। राइटर, क्या वाई हैड राइटर, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, लेकिन राइट के हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो रिटन। रिटन, क्या पत्र, पत्र की इंग्लिश क्या होती है? लेटर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई हैड राइटर रिटन लेटर। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन मार्क लगा के आपने इस स्टेटमेंट को परफेक्ट कर दिया। अगर एक एग्जांपल मैं लूं फ्यूचर का मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्यूचर का क्या है जरा गौर से देखो। फ्यूचर का है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी क्यों मोदी जी कब ईरान जा चुके होंगे? होंगे। क्या बनेगा सही स्टेटमेंट? इंग्लिश सबसे पहले क्या चाहिए आपको? WH वर्ड, कब की अंग्रेजी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? व्हेन। विल शब्द से आप कुछ भी यूज कीजिए, विल। सब्जेक्ट क्या है? मोदी जी। हैव लगाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की अंग्रेजी गो, वेंट एंड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? गो, वेंट, गॉन। गॉन किधर? ईरान, टू ईरान। आजकल देख रहे हो ईरान वगैरह, ईरान, अमेरिका, इजराइल तबाही मची हुई है। लेकिन आप लोगों को क्या करना? पढ़ाई करना, वो भी अच्छी तरीके से। When will मोदी जी have gone to ईरान? है ना, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। होप आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंस भी, यहाँ तक का टेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ